10वां और सबसे बड़ा अंतिम सवाल कि वोट प्रतिशत के आधार के ऊपर तो आपने बता दिया, लेकिन वोट परसेंट के आधार पर अगर आप पार्टी वाइज देखें तो किसको कितनी सीट, ऑप्शंस वही भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य के। अब क्या जवाब दिया जनता ने? बिल्कुल पुनीत, यही सबसे बड़ा सवाल है जो चुनाव भी होंगे और जो काउंटिंग होगी तो उस दिन का। तो अब ये एक अंदाजा है, हम फिर जनता को बता दें कि ये 10 सितंबर तक का एक हमने सर्वे का कट ऑफ रखा था, उसमें हमने किया और लगभग 25,000 हमारा सैंपल साइज था, जो कि आप देख लीजिए हिस्ट्री में किसी का इतना बड़ा सैंपल साइज होता नहीं है। हमने ये भी बताया था कि पिछली बार का सर्वे हमारा एकदम सटीक था, उसमें भी कुछ इसी तरीके का हमारा सैंपल साइज था। तो आखिर किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं, तुरंत चलते हैं हितेश के पास। बताइए हितेश। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि वोट परसेंटेज हमने रखे, वो वोट परसेंट के आधार पर किसकी सरकार बन रही है, किसको कितनी सीट मिल रही है, इसको देखें तो भारतीय जनता पार्टी आंकड़ा हम रख रहे हैं और फुल फ्रेम दिखाइए इस आंकड़े को, क्योंकि पूरा प्रदेश और पूरा देश जाना चाहता है इस आंकड़े को। मध्य प्रदेश में बीजेपी 110 से 120 सीट ला सकती है, ये अगर वोटिंग परसेंटेज रहता है तो, क्योंकि जिस तरह का ओपिनियन हमारे पास में आया है जनता का। कांग्रेस 101 से 110 सीटें यहां पर हासिल कर सकती है। विधानसभा के भीतर किस तरह की तस्वीर बनेगी ये हम आपके सामने रख रहे हैं कि आज अगर वोट हुए और वोटिंग परसेंटेज जो हमारे सामने निकल के आया, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश में 25,000 से ज्यादा सैंपल, और उसके आधार पर ये जो शीट शेयर्स हैं वो हम दिखा रहे हैं। 110 से 120 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं, यानी कि सत्ता के करीब वो पहुंच सकते हैं। 230 में से 116 सीट जो जीतेगा वो सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 101 से 110 सीट के आसपास ला सकती है, अन्य के खाते में 5 से 10 सीट जा सकती है, यानी कि अन्य का आंकड़ा एक बार फिर से महत्वपूर्ण हो सकता है अगर कहीं से बहुमत के आंकड़े तक नतीजा नहीं पहुंच पाता है तो।